Grey Matters, and I'm back with another video. And today I'm going to discuss about a very important issue, a mental health issue, that is overthinking. So we all come across these situations where we face something in life, something or the other we face in our lives, and that bad memory stays with us for a very long time. Like when you're working somewhere or you're doing something in your life, and suddenly those thoughts pop up in your head and you feel miserable. So आज इसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये एक ऐसी इशू है जिसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को अवेयर करना कि ओवरथिंकिंग एक स्टेज के बाद जाकर इंसान को दिमाग से नहीं सिर्फ बॉडी से भी काफ़ी हार्म करता है और बहुत हद तक कर देता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो येस, दिस इज़ द वीडियो फॉर दैट। सो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब तक कि आपके साथ कोई बुरा सिचुएशन आपके साथ होता है लाइफ में, एंड उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप उस चीज़ को आप ना बहुत फोर्सफुली ख़त्म करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम योर माइंड, ठीक है। एंड दैट एक्चुअली इज़ द बिगिनिंग ऑफ ओवरथिंकिंग। दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ ओवरथिंकिंग। जब व्हेन यू ट्राई टू एंड समथिंग वेरी क्विकली, लाइक अभी ये प्रॉब्लम हुई है या ये झगड़ा हुआ है या फिर पैसा मेरा कहीं पे इन्वेस्ट किया था लॉस हो गया है, या फिर कोई एग्ज़ाम में मैं फेल हो गई हूँ, तो इस चीज़ से अभी के भी मुझे निकलना है। सो व्हाट वी डू, वी ट्राई समथिंग एल्स, ठीक है। हम कुछ समथिंग इंटरेस्टिंग, हम कुछ अलग चीज़ करने लग जाते हैं। हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है तो वो सडनली बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों में चले जाता है, बहुत ज़्यादा पार्टीज करने लगता है। सिमिलरली किसी का अगर फाइनेंशियल लॉस हुआ है, वो खुद को एक रूम में बंद कर लेता है, वो लोगों से बातचीत करना छोड़ देता है। अगर वो एक फैमिली मैन है तो वो फैमिली के ऊपर कभी कभी अग्रेसिव हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें ना, ये एक क्विक रिएक्शन है किसी सिचुएशन में किसी सिचुएशन से निकलने का, जो हमें एक्चुअली ओवरथिंकिंग से बचाता नहीं है, ओवरथिंकिंग के करीब ले जाता है। और ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ओवरथिंकिंग जो प्रॉब्लम है बेसिकली, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, आई गेस। कोई ऐसा नहीं है जो ये बोल सकता है कि कोई चीज़ के बारे में उन्होंने हद से ज़्यादा नहीं सोचा। येस, डेफिनेटली पर्सनालिटीज़ बहुत अलग होती है लोगों की, तो पर्सनालिटीज़ में डेफिनेटली एक फ़र्क पड़ता है। बट समवेयर डाउन द लाइन आई ऑल्सो बिलीव दैट ओवरथिंकिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन अमंग ऑल ऑफ अस। ओके, हम सब में वो चीज़ कहीं ना कहीं है। तो जब आप किसी सिचुएशन में फंसे, आप एक सिनेरियो आप इमेजिन कर सकते हैं। आप सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, तो जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आप कंसिडर करते हैं इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन योर लाइफ एंड यू आर अनेबल टू गेट ओवर इट, ठीक है। तो सबसे पहले तो उन चीज़ों को अपने लाइफ से रिमूव करो जो आपको उन चीज़ों की याद दिला रही है, ठीक है। अब देखिए, इफ़ इट इज़ अ पर्सनल थिंग, आप अचानक से किसी को ऐसा रातों रात आप रिमूव नहीं कर सकते। दैट इज़ द टफेस्ट थिंग टू डू, ठीक है। फाइनेंशियल लॉस को ऑब्वियसली सबका माइंड अलग है, पर उसको बेयर किया जा सकता है। बट जो माइंड के लेवल पे जो प्रेशर किसी चीज़ की वजह से पड़ता है, उसको बेयर करना इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, लाइक रियली डिफ़िकल्ट। सो आप इमीडिएटली तो किसी को रिमूव नहीं कर सकते अपने माइंड से, आप इमीडिएटली रिमूव नहीं कर सकते। तो जो पहली चीज़ आपको करनी है, जो कि आई थिंक लोग मुझे काफ़ी स्टूपिड समझेंगे, लेकिन ये एक्चुअली वर्क करेगा। जो पहली चीज़ आपको करनी है वो है कि आप उस चीज़ के बारे में सोचिए, बहुत ज़्यादा सोचिए। ओवरथिंक से निकलने का सबसे पहला तरीका ही है कि आप उस चीज़ के बारे में सोचिए, ओवरथिंक कीजिए पहले उस चीज़ के बारे में। मे बी इनिशियली आपको लगेगा कि यार इतना ज़्यादा मैं खुद को अफेक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ इस चीज़ के पीछे, मैं इस चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगी तो बेहतर होगा, बट ऐसा नहीं है। पहले अपने ब्रेन को, अपने माइंड को रेडी होने दीजिए कि आप उस चीज़ से निकल सकें।
तो उसके लिए पहले आपको अपने ब्रेन को पूरी तरह से वो स्पेस देना है जहाँ पे वो पूरी तरह से उन चीज़ों को सोच के अपने ही माइंड में एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच सके जहाँ पे इट्स लाइक कि यार कितना सोचे, अब हो गया। ठीक है, तो वो सोचना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ से जल्दी से निकलने की कोशिश मत कीजिए। इट डजंट हेल्प, इट डजंट हेल्प, नो, इट अफेक्ट्स यू मोर। ठीक है, अच्छे से उस चीज़ के बारे में सोचिए, एक सिनेरियो को सोचिए कि अरे ये ऐसे हुआ था, इसमें मेरा ये रिएक्शन था, इस रिएक्शन की वजह से ये नहीं, इस बिहेवियर की वजह से मेरा ये रिएक्शन मुझे मिला, उस रिएक्शन का रिजल्ट ये है, उस रिजल्ट की वजह से आज मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस पूरे स्टेज को, ये जो सारे स्टेजेस मैंने बताई, इन सब चीज़ों को आप सोचिए अपने माइंड में। ठीक है, ताकि आप जब उन चीज़ों को सोचेंगे तो उन चीज़ों के छोटे छोटे कुछ लूप होल्स होंगे जो आपने उस वक्त शायद रियलाइज़ नहीं किया हो, लेकिन अब आपको रियलाइज़ हो रहा है, तो आप उस चीज़ का फिर सल्यूशन निकाल पाओगे कि कैसे आप उस चीज़ से निकल सकते हो। ठीक है, अब जब आपने पूरी तरह से सोच लिया, बहुत लोग क्या होता है कि उस चीज़ को हद से ज़्यादा सोचते हैं और दे टेक शॉर्टकट मेथड्स टू गेट रिड ऑफ इट। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोचने के बाद भी आप उस चीज़ को नहीं अपने दिमाग से निकाल पा रहे हो, सो यू जस्ट राइट इट डाउन समवेयर। उस चीज़ को कहीं पे आप लिख लो, उस थॉट को ना ऐसा प्रिटेंड करो कि किसी ने सुनी वो बात। मे बी अगर आप लिखने के शौकीन नहीं हैं तो आप एक कैमरा ऑन कर लो और कैमरा में भी आप खुद को वो चीज़ बोल के यू कैन लेट इट गो। Like my father used to say that beta, whenever you want to feel confident, just stand in front of the mirror and start talking. और उससे आपको, जब आप खुद को देखोगे while talking, when you will see your body language, automatically आपको confident feel होगा। So similarly, overthinking का जो सबसे पहला तरीका है कि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से सोचो और सोचो कि अब ये सब हो चुका है, मेरा दिमाग भी सोच के थक चुका है, अब मुझे क्या करना है। ठीक है, अगला स्टेप जो आपको लेना है वो ये है कि जिस चीज़ की वजह से आप ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हो, आपको उससे कम्प्लीटली ऑपोजिट लाइफ चूज करनी है। ठीक है, लाइक बहुत ही लेम एग्जाम्पल मैं दूंगी कि आप साइकिल चला रहे थे और आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आपके अंदर एक डर बन गया। तो जब भी आप साइकिल चलाओगे ना, आपको वो ओवर थिंकिंग, आपको दिमाग में वो चलेगा कि अरे 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 मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, मैं गिर सकती हूँ, मेरा ये हो सकता है, मेरा वो हो सकता है। सो सबसे पहले क्या करना है, उस चीज़ के बारे में आप अच्छे से सोच लो कि आपका ऐसा ऐसा हुआ था और ये कंडीशन थी, और उस चीज़ से डिस्टेंस मेंटेन कर लो फॉर अबाउट 6 months एटलीस्ट। ठीक है, एटलीस्ट फॉर 6 months just stay away from that particular thing or from that particular situation. Like अगर आप साइकिल चलाने की वजह से आपका ये एक्सीडेंट हुआ तो अभी 6 महीने तक बिल्कुल आप साइकिल मत चलाइए। आप कुछ और ट्राई कीजिए जो आपके लिए कंफर्टेबल और कन्वीनियंट है एट दिस पॉइंट। ये मत सोचिए कि यार ये बच्चों की चीज़ है, ये तो बिगिनर्स की चीज़ है, मैं ये क्यों चलाऊँ या फिर मैं ये क्यों करूँ, मैं तो यार कहाँ मैं साइकिल में ये चलाता था, आज मैं ये चलाऊँ, ऐसा मत सोचिए। सिंपल चीज़ों को अपनाने की कोशिश कीजिए। हम क्या करते हैं ना, एज ह्यूमंस वी मेक आवर लाइफ्स डिफ़िकल्ट बाय आवरसेल्व्स। हम खुद ही अपनी लाइफ को एक मुश्किल स्टेज में लाके खड़ा करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि कहीं से निकलने के लिए हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत है माइंड में, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने की, बट ऐसा नहीं है। आप सिंपल लाइफ को, आप इजी लाइफ को चूज़ कीजिए एंड डोंट थिंक कि यार कोई दूसरा आके मेरे को बोलेगा कि अरे यार ये तो आसान तरीका है, तू ये तरीका चुन रहा है, तू अब इतना हो गया कि तू इतना आसान लाइफ जी रहा है। मत कीजिए, बोलने दीजिए, जिसको जो बोलना है, जो उनके माइंड में चलना है उनको चलने दीजिए। आपको उस सिचुएशन से बाहर आना है तो सबसे पहले ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है सबसे पहले सबसे ईजिएस्ट मेथड ढूंढे खुद को खुश रखने के लिए, और जिस चीज़ की वजह से आप अपसेट है उस चीज़ का रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए। इसके लिए आपको जो ईजिएस्ट तरीका सही लगे आप कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो चीज़ है ये ओवर थिंकिंग में काफ़ी हद तक मदद करती है। और सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं बोलूँगी, जो मैंने एटलीस्ट अपने लाइफ में मैंने देखा है कि जब भी कोई बहुत ख़राब सिचुएशन होती है तो वी गो टू आवर फ्रेंड्स, गो टू आवर कज़न्स, विच इज़ गुड, आई अप्रिशिएट इट।
but very few people, very few people are lucky enough to get, friends who literally support you. Like there are some people I have seen in my life that they pretend to support their friends. Like तकलीफ सुन रहे हैं किसी का, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्रेकअप हुआ है तो उसके ब्रेकअप के बारे में सुनेंगे, उसको वो करेंगे, फिर कुछ देर बाद जाके किसी और के पास जाके बोलेंगे, अरे पता है यार उसका तो ऐसा हुआ था, तो उसका ब्रेकअप हो गया, उसकी भी गलती है, उसका ये ठीक नहीं है, उसका वो ठीक नहीं है. एंड आई हैव लिटरली सीन दिस अमंग पीपल हु लिटरली हु क्लेम्ड टू बी बेस्ट फ्रेंड्स. लाइक दो लोग जो खुद को बहुत मतलब एकदम कहते हैं एकदम जन्म के दोस्त खुद को बोलने वाले लोगों को ही मैंने ये करते हुए देखा एक दूसरे के साथ. लाइक वो वहाँ पे सपोर्ट कर रहे एक तरफ और फिर अगले ही पल आके वो कह रहे हैं कि अरे यार उसका तो ये ड्रामा है, उसका ऐसे ही चलेगा, ये होगा. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आप शेयर करो, आप अपने लो पॉइंट्स को शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, आप चीज़ों को वो करो क्योंकि बहुत हल्का महसूस होता है, आई नो दैट. बट मेक श्योर कि आपको कभी कोई ऐसी बात अपने दोस्त के बारे में ना पता चल जाए जिसकी आपके लिए आपके साथ उसकी 15-16 साल की दोस्ती है और आपको कोई ऐसी बात ना पता चल जाए कि उसने आपके बारे में कही है या फिर आपने अपने कोई बुरे पल में शेयर किया हो जिस चीज़ को उसने फैलाया है जिसके बारे में आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तो वो चीज़ में आप मत करो. तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि हिम्मत करके चाहे जितना भी बुरा सिचुएशन हो अपने पेरेंट्स के पास जाइए. अगर आप अपने, क्योंकि फादरली फिगर्स ऐसे होते हैं कि वी डोंट फील कंफर्टेबल शेयरिंग एवरीथिंग विद देम. थोड़ा जो पापा होते हैं वो थोड़े से यूजुअली स्ट्रिक्ट होते हैं और ये होते हैं. अगर आप अपने पापा के साथ बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप रखते हैं देन इट्स फाइन, यू कैन गो टू योर फादर एंड शेयर एवरीथिंग यू वांट टू शेयर. बट मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि मदर्स के साथ शेयर करना थोड़ा आसान होता है. सो गो टू योर मदर, टॉक टू हर अबाउट इट. क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, आपको 2 थप्पड़ मारेगी आपकी माँ, आपको डांटेगी, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी माँ एज अ मदर कभी भी किसी दूसरे को जाके नहीं बोलेगी. क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने ही बच्चे की कोई तकलीफ को कहीं और जाके उसको बता के खुशी महसूस कर सके. ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल. तो आपके लिए सबसे ज़्यादा रिलायबल इस पॉइंट पे कौन बनता है? आपकी मदर बनती है. So no matter how difficult the situation is, I think the best way to get rid of it is to share with somebody, and that somebody should be either your father, your mother or your sibling. ठीक है, जिसके साथ आप बचपन से बड़े हुए हो, जो आपके ब्लड रिलेशंस में है, उनसे शेयर कीजिए. बट आप ऐसे ही एक बहुत 12-13 लोगों का सर्कल आपने बनाया हुआ है और आपने सबको जाके बोल दिया और आपको लगता है ओवर थिंकिंग से आप बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा. ठीक है, सो मैं यही बोलना चाहूँगी, इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी. तो मैं जो इस वीडियो में मेन मेरा मोटिव था बताने का वो ये था कि ओवर थिंकिंग एक इंसान को काफ़ी ज़्यादा हार्म करता है. तो अगर आप ओवर थिंकिंग से निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उस चीज़ के बारे में सोचिए, अच्छे से सोचिए, वक्त लेके सोचिए, उस चीज़ से मत भागिए और फिर उस चीज़ को या तो अकेले में बात कीजिए खुद से इंट्रोस्पेक्शन में और उस चीज़ से निकलने की कोशिश कीजिए. और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो सबसे पहले उसका कंप्लीट अपोजिट लाइफ को जीने की कोशिश कीजिए जिसमें उस लाइफ से रिलेटेड कुछ भी फीलिंग्स ना हो या फिर कुछ भी सिचुएशंस ना आए जिससे आपको सोचना पड़े दोबारा. ठीक है, और उसके बाद सबसे लास्ट में अपनी फैमिली से शेयर कीजिए, स्पेशली अपनी मदर से शेयर कीजिए. उनको बताइए आप जितने भी गलत होंगे लाइफ में, वो आपसे जितना भी गुस्सा करे, जितना भी चिल्लाए, वो आपकी बात को कभी बाहर फैलने नहीं देगी. इतना आप याद रखिएगा. So I really hope this video helps you, and I'll be soon back with a new video, with a new mental health video. और मैं अभी थोड़ा सा सुबह उठना मैंने शुरू किया है, so मैं उन चीज़ों के भी वीडियो बनाऊंगी. So I really hope that you all stay connected to me, and I would really appreciate if you subscribe to my channel, because आई थिंक मैंने ये चैनल सिर्फ शुरू इसलिए किया है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसी लड़कियां हैं, बहुत ऐसे इनफैक्ट लड़के भी हैं जो इन सारे तकलीफ़ों से गुजरते हैं और क्योंकि वो घर से दूर रहते हैं तो वो शायद किसी को बता नहीं पाते. तो मैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी यही बोलूँगी कि अगर मेरी तरह एक लड़की को भी मैं इस चीज़ के लिए मदद कर पाई जहाँ पे वो
अकेली है एक दूसरे शहर में और उसके पास सपोर्टिव लोग नहीं हैं वैसे, और उसको मैं बेहतर महसूस करा पाई, तो मुझे लगेगा कि मेरा वीडियोज़ बनाने का पर्पस पूरा हुआ। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न आई मेक वीडियोज़ एवरी डे। आई ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन मेंटल हेल्थ। सो मैं ब्लॉग्स का भी कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत, ऐसे तो उतना टाइम नहीं मिलता है, बट फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट। सो टेक केयर एवरीबडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।